कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों की असिस्टेंट टीचर की जो सीरीज़ चल रही है उसमें सीटेट अब हम लोग कर रहे हैं। तो सीटेट के आपको काफ़ी पेपर्स दिए जा चुके हैं। तो अब आज हम लोग करने जा रहे हैं सीटेट का 2018 सितंबर का पेपर 1, उसमें ईवीएस पोर्शन, क्योंकि यही हमारे यूपी असिस्टेंट में काम आने वाली है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और करते हैं 1 बाय 1। ये देखिए सारे क्वेश्चन ये जो हैं ये सीटेट के, ये आपके यूपी असिस्टेंट के जो कंपलसरी पोर्शन है ना, जीके पोर्शन है, उसमें आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, तो इसे ज़रूर कर लीजिए। और ये आपके एसएसटी में भी आ सकते हैं, तो सबका इंटरलिंक्ड है सारे जो सब्जेक्ट्स हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप मैथ साइंस के हैं तो आप ईवीएस ना करें। तो ईवीएस आपका जीके में भी आता है और ईवीएस आपका साइंस में भी आता है। ईवीएस सेक्शन में साइंस और साइंस सेक्शन में ईवीएस, ये सब इंटरलिंक्ड रहते हैं। तो आप लोग इसीलिए प्रीवियस पेपर यूपी टेट और सी टेट के ज़रूर देखिएगा, वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो क्वेश्चन 1 पे चलते हैं अपने। हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है चालुक्य डिनेस्टी, सेकंड है काकतीय, और थर्ड है पल्लवा डिनेस्टी, और फोर्थ है चोला। तो इसमें हमें राइट ऑप्शन है काकतीय डिनेस्टी। ठीक है, ये गोलकोंडा जो फोर्ट है ये हमारे हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? काकतीय डिनेस्टी ने इसके लिए इसका फॉर्मेशन करवाया था, कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम पर ml एंड द वॉल्यूम इज़ 3 ml। सो आंसर क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं, हमें सीधा सा D इक्वल्स टू एम अपॉन वी, यानी कि D क्या होता है? घनत्व। ठीक है, घनत्व इक्वल्स टू घनत्व बराबर होता है मास मतलब द्रव्यमान अपॉन V मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो सीधा हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें निकालना है मास। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dv। तो d हम लिखते हैं सीधा 15 और उसको मल्टीप्लाई हमें कर देना है 3 से। तो 15 3 सा 45 ग्राम हमारा मास यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 2 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 1, 45 ग्राम। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन 3 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें जो स्केलर होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है और जो वेक्टर होती है उसमें डायरेक्शन होता है। तो ग्रेविटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट भी वेक्टर है, लेकिन मास जो है वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन 3 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 4। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे कोई भी रे पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो कैसा होगा? ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जिसका अगर एक ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल दिया जाए तो वो होगा जैसे कि आप एक कागज़ लीजिए और उस कागज़ में आप ऑयल लगा दीजिए थोड़ा सा, और ऑयल लगाने के बाद जब उसमें जो आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगता है तो वो एग्जाम्पल है ट्रांसल्यूसेंट का। और अगर हम ट्रांसपेरेंट की बात करें तो वो आप जानते हैं उसका एग्जांपल ग्लास है कि हमें उससे आर पार ट्रांसपेरेंट दिखता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है तो इसकी कोई बात ही नहीं की जा रही है, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पे लाइट रे पास ना हो, यानी कि वो चीज़ कैसी है? ओपेक है, यानी कि उससे आर पार नहीं दिखेगा। जैसे हमारी हाथ की हथेली या कोई भी थिंग्स ऑब्जेक्ट्स हम ले लें तो वो क्या हो जाएंगे? ओपेक हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन 5, what will be the weight of an object on the surface of earth whose mass is 10 kg on the moon? देखिए, अगर हम लोग मून पर हैं तो अगर हमारा मास 10 kg है, यानी कि अर्थ पे हमारा वेट 60 kg होगा, यानी कि 6 गुना कम, मतलब 6 गुना ज़्यादा। ठीक है, या हम मून के लिए कहें तो वहाँ पर मास हमारा 6 गुना कम रहता है, या हम अर्थ से अगर कंपेयर करें तो कह सकते हैं कि 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर हमारा वेट अर्थ पे 60 kg है तो मून पे 10 kg होगा, या हम बात करें 10 मून पे 10 kg है तो अर्थ पे क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसको भी मून का देखिए, अर्थ का पूछा है तो अर्थ का देखिए मून का भी पूछ सकते हैं कि हमारा वेट अर्थ पे 60 kg है तो मून पे क्या हो जाएगा? तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन 5 का राइट ऑप्शन हुआ 4, 60 kg। क्वेश्चन 6, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन। डिसोल्यूशन मतलब डिज़ोल्व करना। ठीक है, जो भी हमारा सॉल्यूट है वो कितना तेज़ी से किस चीज़ की वजह से डिज़ोल्व हो रहा है, तो किस पे वो डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे, वेट पे या प्रेशर पे? तो वो डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। अगर इसका एग्जाम्पल ले लें तो अगर हम वाटर में क्या ले लें? शुगर ले लेते हैं वहाँ पर, और उसको जो है अगर हम ऐसे पानी में घोलते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो वो क्या होगी? धीरे धीरे डिज़ोल्व होगी। लेकिन अगर हम उसको गर्म कर देते हैं, उसी पानी को हम बॉयल कर देते हैं,
तो बॉयल करने से यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो बहुत तेज़ी से घुल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हुआ। क्वेश्चन 6 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 1 टेम्परेचर। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार? ठीक है, अगर हम इमेजिन करें कि हम लोग यहाँ पे हैं, बिहार में हैं, इधर ऐसे इसको बना लेते हैं थोड़ा सा मैप। तो अगर ये पोर्शन हमारा बिहार का है, ये वाला पोर्शन, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जम्मू कश्मीर और गोवा यानी कि गोवा की सिचुएशन कैसी होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह का हमारा मैप होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, नॉर्थ ये रहा और साउथ ये रहा। थोड़ा सा ये टिल्ट हो गया है, अंदाज़ मिल जाएगा। तो जो जम्मू एंड कश्मीर अगर बिहार से देखें तो वो इस पोजीशन पर है। ठीक है, ये पोजीशन हमारी आ रही है, तो ये पोजीशन हमारी क्या जाएगी? नॉर्थ वेस्ट जाएगी। ठीक है, और अगर गोवा की बात करें तो गोवा हमें मिलेगा यहाँ नीचे की तरफ, तो यानी कि ये क्या आएगी? वेस्ट और साउथ। ठीक है, तो या हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ यानी कि हमें दो मिल रही हैं, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो हमें उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये जो मैप के भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ईजी रहते हैं इसके, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। फिर बात करते हैं क्वेश्चन 8 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन स्लोएस्ट? यानी कि एवापोरेशन क्या होता है? जैसे कि हम वाटर को लिए हुए हैं और उसको बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूम्स निकलती है इसको एवापोरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कब ये स्लोएस्ट हो जाएगी? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दें बट टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें, तो ऐसा तो नहीं है। फिर है सरफेस एरिया डिक्रीज़ कर दें बट टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, ऐसा भी नहीं है। सरफेस एरिया हम कम कर दें और टेम्परेचर बढ़ा दें तब भी इवेपोरेशन होता रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें उसे स्लोएस्ट करना है। बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, बिल्कुल यही ऑप्शन हमें सही मिल रहा है कि अगर हम दोनों को, यानी कि अगर हम कोई भी बड़ी चीज़ ले रहे हैं और कोई हमारे अभी तक पैन इतना बड़ा था जिस और टेम्परेचर भी हमने अच्छे से दिया हुआ था, लेकिन अगर उसको हम किसी छोटी चीज़ में डाले दे रहे हैं और टेम्परेचर भी कम किए दे रहे हैं, तो इवेपोरेशन हमारा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, तो आप इमेजिन आप कर भी इसको सकते हैं, करके भी देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 का राइट ऑप्शन हुआ 3rd। क्वेश्चन 9, विच रीजन हैज़ द प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडिया? तो देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो हमारा ये मेघालय इधर वाला पोर्शन है पहाड़ी, इस रीजन पे होता है ये। तो ये रीजन क्या कहलाएगा? साउथ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, अगर हम अपना मैप देखें तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये नेपाल भूटान से पहले ये वाला, तो ये साउथ ईस्टर्न पोर्शन, एक मिनट गलत हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है। ठीक है, अगर हम ऐसे डायरेक्शन देखें यहाँ पे, एक मिनट, ये ऑप्शन नहीं है हमारा, ये ऑप्शन सही है। अगर हम देखें तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और साउथ है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, ये जो मैप में आपको हम बता रहे थे कि नेपाल और भूटान के ये नीचे वाला जो मेघालय रीजन है, तो ये आपका जो होता है यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन जो आपका है वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए अच्छा है और वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस की जाती है। क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटर फ्रॉम रिवर डैम्स? ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है किसी हाइड्रो पावर की जो जनरेट किया जा रहा है किस पे? रिवर के डैम पर। ठीक है, तो उसका फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट डज़ नॉट पल्यूट वाटर और एयर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो ना पल्यूट करता है वाटर को ना एयर को। सेकेंड है हाइड्रो पावर फैसिलिटीज़ कैन हैव लार्ज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, डैम्स डिस्प्लेस इंडिजिनियस पीपल फ्रॉम द रिवर लाइफलाइन, ये भी ऑप्शन सही है। फिर डैम इनकरेजेस सस्टेनेबल ग्रोथ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो सस्टेनेबल ग्रोथ को डेवलप करता है या इनकरेज करता है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होता है ऑप्शन 4, डैम इनकरेजेस सस्टेनेबल ग्रोथ। ऐसा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है और हमें कौन सा निकालना था? ट्रू स्टेटमेंट निकालना, नॉट ट्रू स्टेटमेंट निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैसेज? CO2 हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है, मीथेन भी होती है और वाटर वेपर भी होती है, इसलिए हमें ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे टिक करना होगा। क्वेश्चन 12, वाई आर द कोल्ड डेजर्ट्स इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून? जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं वो क्यों नहीं इफेक्ट होते मानसून से? फर्स्ट ऑप्शन है कोल्ड डेजर्ट लाई इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालय,
तो ऐसा तो नहीं है। एयर इज़ वेरी थिन इन कोल्ड डेजर्ट, बिल्कुल हवा वहाँ पर बहुत ही थिन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मानसून से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन 12 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्लोरीन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ताजमहल का जो कलर है उसका वाइट मार्बल है वो येलो हो रहा है धीरे धीरे। तो आपके ये क्वेश्चन यहीं तक थे, क्वेश्चन 13। और उसके बाद आपकी ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म, सीरीज़ क्या, ये जो आपकी वीडियो है ये ख़त्म होती है। और आप लोग हमें कमेंट करिए, आपको जो भी प्रॉब्लम लगे या कोई भी जूनियर असिस्टेंट से जो एग्ज़ाम है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम आपको सॉल्व करेंगे। बुक की स्टडी स्ट्रैटेजी भी बता दी गई है कि आप बुक्स कौन सी लें, हम कौन सी प्रेफर कर रहे हैं। आपको अगर लगे कि वो सही है तो आप उसे ले सकते हैं। तो और इस तरह से हमारी CTET और UP TET के वीडियोस देखिए प्रीवियस, उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और उसके बाद अभी हम लोग टॉपिक वाइज भी आपको वीडियोस देते रहेंगे। और ये आपकी मास्टर वीडियो दिए गए हैं, पूरे साइंस का कंपाइलेशन है और सारा UP TET का एक बार में आप पढ़ सकते हैं। और EVS का भी दिया गया है, आगे मैथ्स का भी दिया जाएगा। तो आप इसको पढ़ते रहिए और कमेंट और शेयर और लाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।